मेंबर शरीफ पर रौनक अफरोज उलमाए अहले सुन्नत, शुअराए बज़्म, सामिईन इजलास व पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected Islamic scholars and dear audience, Almighty Allah praises that we are Muslims and we should sitting in Noor Iman conference at Darul Uloom Faizan Ankhar Shah rahmatullahi ta'ala alayh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa tatanazzalu ar-rahmat was-salatu was-salamu ala sayyidi as-sadat wal uswatil hasanati fi sa'iril halat. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मामूनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ एहतराम और काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात कि आज मदरसा फैज़ाने अनखर शाह में जश्न दस्तारबंदी के पाकीज़ा इजलास में हम सभी हजरात शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। लायक़ मुबारकबाद हैं इदारे के जुमला अराकीन, मुंतज़िमीन, नाज़िम आला, असातिज़े इदारा, सभी हजरात और जिनके बच्चों के सरों पर दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर सजाया जाएगा, उन तमाम के वालिदैन भी लायक़ मुबारकबाद हैं। आप तमामी हजरात मौजूद हैं, उलमाए किराम और शोराए इस्लाम की एक जम्मे गफ़ीर मेंबर शरीफ पर मौजूद है। बस वक्त की तेज़ी के साथ मैं चंद बातें आप तक गुजारिश करने के लिए हाजिर खिदमत हो रहा हूँ। किसी शायर ने अपने आका के इश्क का इजहार इस तौर पर किया है कि मिसले हुजूर कोई भी इंसान नहीं है। अभी आप हजरत शायर अहले सुन्नत हजरत मुबारक हुसैन मुबारक साहब से मुलाजा कर रहे थे। आसान अल्फाज में नाते पाक का मिसरा मुलाजा कीजिए कि मिसले हुजूर कोई भी इंसान नहीं है, खिलकत में उनसा कोई भी ज़िशान नहीं है। मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरबाबिल मुदानिश मेंबर शरीफ पर बैठे हैं और आज जश्न दस्तारबंदी के मौके पर हम सभी हजरात शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। किताबें ढेरों हैं, लेकिन कुरान के हवाले से किसी ने कहा है कि वस्फ़े नबी में यूं तो किताबें हैं बेशुमार, वस्फ़े नबी में यूं तो किताबें हैं बेशुमार, कुरान जैसा नात का दीवान नहीं है। और अहले ज़बान रहते थे यूं पेशे मुस्तफ़ा, लगता था उनके जिस्म में कुछ जान नहीं है। और हजरात, जो लोग इस्लाम का लेबल लगाकर बानिए इस्लाम, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ हर्जा सराइयाँ करते हैं, उनके हवाले से किसी ने कहा है जो ऐब गो नबी का है मुस्लिम के नाम पर, जो ऐब गो नबी का है मुस्लिम के नाम पर, वो मर्तबे में कुछ हो मुसलमान नहीं है। और वो क्या समझ सकेंगे शहीदी का मर्तबा, वो क्या समझ सकेंगे शहीदी का मर्तबा, खुद जिनको अपने आप की पहचान नहीं है। आइए जी लगाकर हम तमामी हजरात आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जरा जी लगाकर सभी हजरात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद माअदिल जूद वल करम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, थोड़ी ही देर में वक्त कैफ मंजर भी हमारी निगाहों के सामने होगा, जिसमें आप जश्न दस्तार की खूबसूरत समा आप मुलाजा करेंगे। थोड़ी देर जरा जी लगाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत की पाकीज़ा दुआओं के साथ चंद बातें आप मुलाजा फरमाएं। आज इंसान दुनिया में जिंदगी गुजारता है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी को कामयाब गुजारे।
अगर कोई तालिब इल्म है तो बेहतरीन मुअल्लिम की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाता है। अगर कोई मुदर्रिस है तो बेहतरीन मुदर्रिस को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाता है। हर इंसान शाहराह तरक्की पर गामजन होने की ख्वाहिश रखता है। इंसान अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कोई किसी लीडर की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाता है, कोई किसी आर्किटेक्चर की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाता है, कोई किसी लायर की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाता है, कोई किसी इंजीनियर की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाता है, कोई किसी आर्किटेक्चर की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाता है, कोई किसी साइंटिस्ट की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इस्लाम के शहजादों की फहरिस्त में पैदा फरमाया है। जरा जी लगाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरबाब इल्म व दानिश भी अगर सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर दे तो मैं समझूंगा कि हमारी तमाम समाअतें जो आज मेंबर शरीफ से हो रही हैं इंशाअल्लाह वो कामयाब होती नजर आएंगी। मोहब्बतों के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हर इंसान अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने की ख्वाहिश रखता है, हर इंसान अपनी जिंदगी को कामयाब बनाता है और कामयाब करने के लिए किसी कामयाब इंसान की शख्सियत को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाता है। लेकिन हम सब मुसलमान हैं और इस्लाम के शहजादों के लिखे पूरी कायनात के लिखे अल्लाह ने मुकद्दस रसूल आज़म को हम तमाम लोगों के दरमियान मबूस फरमाया और दुनिया वालों को पैगाम दिया। अगर किसी की क़यादत कबूल करनी है तो वो सबसे बड़े कायद मोहम्मद अरबी की जात है। दुनिया वालों को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है तो मोहम्मद अरबी की जात को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाने के लिए भेजा। ऐसे रसूल आज़म को अता फरमाया जिनकी जिंदगी की अदा अदा लाजवाब, ऐसे मुकद्दस पैगंबर को अता फरमाया जिनकी जिंदगी की हर सुबह लाजवाब, जिनकी जिंदगी की हर शाम लाजवाब, जिनकी जिंदगी की हर शाम लाजवाब, जिनकी जिंदगी की गुफ्तार लाजवाब, जिनकी जिंदगी का कैरेक्टर लाजवाब। ऐसे मुकद्दस रसूल की उम्मत में हमें और आपको पैदा होने का शरफ अता फरमाया। आला हजरत ने बमांगे दोहल इश्क़ मुस्तफा की सौगात आप सबको यूं पेश फरमाई है कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरात। अगर अपने मुकद्दस रसूल आज़म की तारीफ हम करें तो दुनिया ये कहकर खामोश कर सकती है कि तुम अपने रसूल की उम्मत हो और एक उम्मती पर लाजिम है कि अपने आका की ताज़ीम करे। लेकिन खुद सुनिए मुस्तफ़ा जान रहमत की ताज़ीम और तौक़ीर हजरत जिब्रील अमीन ने किस तरह फरमाई है। मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। रेफरेंस नोट करें मिशकातुल मसाबीह बाबो वफ़ातिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़ा नंबर 549 और 550 की हदीस पाक है। अन जाबिर इब्न मुहम्मद अन अबीहि अन्न रजुलन मिन कुरैश दखला अला अबीहि अली इब्न अल हुसैन फ़क़ाल अला उहद्दिथुका अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल बला हद्दिथना अन बिल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लम्मा मरिद रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताहु जिब्रील फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह अरसलनी इलैक तकरीमन लक व तशरीफन लक खास्सतन लक यसअलुका अम्मा हुवा अअलमु बिही मिनका यक़ूल कैफ़ तजिदु क़ाल अजिदुनी या जिब्रील मग़मूमा व अजिदुनी या जिब्रील मकरूबा सुम्मा जाअल यौम अत्तानी फ़क़ाल लहू ज़ालिक फ़रद्द अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा रद्द अव्वल यौम सुम्मा जाअहुल यौम अत्तालिस फ़क़ाल लहू कमा क़ाल अव्वल यौम व रद्द अलैहि कमा रद्द अलैहि व जाअ मअहू मलक युक़ालु लहू इस्माईल अला मियत अल्फ मलक कुल्लु मलकिन अला मियत अल्फ मलक फस्तअज़ना अलैहि फसअलहु अन्हु सुम्मा क़ाल जिब्रील हाज़ा मलकुल मौत यस्तअज़िनु अलैका मस्तअज़ना अला आदमिय्यिन क़ब्लक वला यस्तअज़िनु अला आदमिय्यिन बअदक फ़क़ाल ईज़न लहु फ़अज़िन लहु फ़सल्लम अलैहि सुम्मा क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह अरसलनी इलैक फ़इन अमरतनी अन अक़बिज़
रूहक क़बज़तु व इन अमरतनी अन अतरुकहु तरकतु फ़क़ाल व तफ़अलु या मलकल मौत क़ाल नअम बिज़ालिका उमिरतु व उमिरतु अन उतीअक क़ाल फ़नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील अलैहि सलाम फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइक फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमलकिल मौत इम्दी लिमा उमिरत बिहि फ़क़बज़ रूहा फ़लम्मा तुव्फ़िय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जाअत अत-ताज़िया समिअू सौतम मिन नाहियतिल बैत अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इन्ना फिल्लाहि अज़ाअम मिन कुल्लि मुसीबह व खलफम मिन कुल्लि हालिक व दरकम मिन कुल्लि फाइद फबिल्लाहि फत्तकू व इय्याहु फरजू फइन्नमल मुसाब मन हुरिम अस्सवाब फ़क़ाल अली तदरून मन हाज़ा हुवल ख़ज़िर अलैहिस सलाम। ये मैंने आका की हदीस पढ़ी है, आका की हदीस, आका की चलती फिरती जिंदगी में जो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया वो हदीस, जो आका ने काम करके दिखाया वो हदीस, और जो आका ने तकरीर फरमाई वो भी हदीस है। इस लंबी हदीस का तर्जमे का वक्त नहीं, लेकिन जो मफहूम मैं आपकी बारगाह में पेश करना चाह रहा हूँ, जिस मकसद को बताने के लिए मैंने इस तवील हदीस का आपके सामने पेश किया है, उसका तर्जमा मुलाजा फरमाइए। इस हदीस पाक में ये बयान किया गया, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं मुस्तफ़ा मेरी तरह हैं, लेकिन आका की शान मुलाजा फरमाइए। जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार होते हैं, जिंदगी का आखिरी वाक़या है, जिंदगी के आखिरी वक्त में जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ विसाल में मुब्तला होते हैं, तो उस वक्त हजरत जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में हाजिरी की सआदत हासिल करते हैं। गौर से हदीस का तर्जुमा मुलाजा फरमाइए। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी तबीयत कैसी पा रहे हैं? कैफ़ तजिदु? हुजूर फरमाते हैं जिदुनी या जिब्राइल मग़मूमा, ऐ जिब्राइल मैं अपने आप को मग़मूम पा रहा हूँ, ऐ जिब्राइल मैं अपने आप को रंजीदा पा रहा हूँ। या ऐ जिब्रील अमीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से अर्ज करते हैं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ विसाल में मुब्तला हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की खबर गिरी के लिए हजरत जिब्रील अमीन को भेजा। बस इस हदीस का मफहूम और उसके बाद तकरीर खत्म। हजरत जिब्रील अमीन को भेजा और हजरत जिब्रील अमीन क्या अर्ज करते हैं सुन के, वो इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह अरसलनी इलैक, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है, आपकी इज्जत अफजाई करने के लिए भेजा है, आपकी अजमत के लिए भेजा है, और खास तौर से आपके लिए भेजा है। आप मुलाजा कीजिए, हर इंसान रोजाना आता है और मरता है, हर इंसान दुनिया से कूच करता है, लेकिन कभी किसी के पास हजरत जिब्रील अमीन नहीं आते कि ऐ इंसान तुझसे अल्लाह तेरी खबरगिरी कर रहा है, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत की खुसूसियत है कि मुस्तफ़ा की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आते हैं और वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप अपनी तबीयत कैसी पा रहे हैं? हजरत जिब्रील अमीन को मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने आप को मग़मूम पा रहा हूँ, मैं अपने आपको रंजीदा पा रहा हूँ। फिर दूसरे दिन आते हैं, या रसूल अल्लाह आप कैसा पा रहे हैं? तो उसी तरह जवाब देते हैं जिस तरह पहले दिन जवाब दिया था। फिर तीसरे दिन आते हैं, या रसूल अल्लाह आप कैसे पा रहे हैं? तो उसी तरह इरशाद फरमाया जिस तरह पहले दिन इरशाद फरमाया था। अब फिर मुस्तफा जान रहमत को हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे साथ एक फरिश्ता तशरीफ लाए जिन्हें इस्माइल कहा जाता है, और इस फरिश्ते की शान ये है कि 1 लाख फरिश्तों का सरदार है। मोहब्बत से कह दीजिए ना सुभान अल्लाह, 1 लाख फरिश्तों का सरदार, और उस फरिश्ते की शान ये है कि उनमें से हर फरिश्ता 1-1 लाख फरिश्तों का सरदार है। अलामियत अल्फ मलक, कुल्लो मलकिन अलामियत अल्फ मलक। ये आए किस लिए हैं? इतने फरिश्ते, लाखों लाख की तादाद में फरिश्ते हुजूर की बारगाह में आए किस लिए हैं? तो वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपसे इजाजत तलब करने के लिए आए हैं, अगर आप इजाजत दें तो वो आपकी रूह को कब्ज करेंगे। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया इजाजत है। फिर हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं ये मलकुल मौत है, ये आपसे इजाजत मांग रहे हैं कि आपकी रूह को
कब्ज करे कि ना करे। और फिर इतना ही नहीं कि इससे पहले भी किसी से इजाजत ली हो, बल्कि हजरत जिब्रील अमीन ये फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ये आपकी खुसूसियत है कि हजरत मलकुल मौत आपसे इजाजत मांग रहे हैं, ना आपसे पहले किसी से इजाजत मांगी, ना आपके बाद किसी से इजाजत मांगेंगे। यहीं से मालूम हुआ कि हर इंसान मरता है, लेकिन मरने से पहले रूह को कब्ज करने के लिए किसी से इजाजत नहीं ली जाती, किसी से परमिशन तलब नहीं किया जाता। ये मेरे आका की खुसूसियत है कि जब आका मरज़े विसाल में मुब्तला होते हैं तो हजरत जिब्रील अमीन लाखों लाख फरिश्ते के साथ आते हैं और दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं कि मुस्तफा की जिंदगी की अदा लाजवाब। अब हमें यहीं से पैगाम मिला, हर इंसान मरता है लेकिन रूह को कब्ज करने के लिए किसी से इजाजत नहीं ली जाती। ये मेरे मुस्तफा की खुसूसियत है कि उनकी रूह कब्ज करने के लिए उनसे इजाजत मांगी जाती है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइक, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। इतना सुनना था, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हजरत जिब्रील अमीन की तरफ देखते हैं और आका अर्ज करते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं कि इक़बिज़, मेरी रूह को कब्ज कर ले, इसलिए कि तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। फिर मुस्तफा जाने रहमत की रूह कब्ज कर ली जाती है। इस हदीस से पाक का मफहूम की रोशनी में आपके ज़हनो फिक्र में ये बात आ गई होगी कि हर इंसान एक दूसरे की तरह नहीं होता, बल्कि इंसानों के मुख्तलिफ दराजात होते हैं। और आका तो वो हैं जिनकी तरह पूरी कायनात में अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं फरमाया। और बरेली के ताजदार ने दर्स दिया है, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। आज जश्न दस्तारबंदी की महफिल में हाजिरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। इस उलूम व फनून की दुनिया में ढेरों उलूम की तालीम दी जा रही है। कोई साइंस की तालीम हासिल कर रहा है, कोई ज्योग्राफी की तालीम हासिल कर रहा है, कोई हिस्ट्री की तालीम हासिल कर रहा है, कोई माश और मईशत की तालीम हासिल कर रहा है, कोई इकोनॉमिक्स की तालीम हासिल कर रहा है। पढ़ने वाले भी बहुत हैं और पढ़ाने वाले भी बहुत हैं, टीचर्स भी बहुत हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, तलबा भी बहुत हैं, मुअल्लिमीन भी बहुत हैं, विद्यार्थी भी बहुत हैं, शिक्षक भी बहुत हैं। लेकिन इन उलूम की भीड़ में आखिर कौन सा इल्म है जिसके पढ़ने वाले को बेहतर कहा गया, और कौन सा मुअल्लिम है जिसके पढ़ाने वाले को बेहतर कहा गया? बस सुन लीजिए, कौन मुअल्लिम सबसे बेहतर है और कौन मुतअल्लिम सबसे बेहतर है। इस उलूम व फनून की कसरत की दुनिया में जब आका की हदीस मुलाहिजा करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब हमें यहीं से मालूम हुआ गया, इस जमाने में ढेरों उलूम पढ़ाए जाते हैं। कोई मैथमेटिक्स की तालीम हासिल करता है, कोई अलजेब्रा की तालीम हासिल करता है, कोई ज्योग्राफिया की तालीम हासिल करता है, कोई एनाटॉमी की तालीम हासिल करता है, कोई बॉटनी की तालीम हासिल करता है, कोई फिजिक्स की तालीम हासिल करता है, कोई केमिस्ट्री की तालीम हासिल करता है, कोई सिविक्स की तालीम हासिल करता है। लेकिन इन उलूम में जो सबसे बेहतरीन इल्म है उस इल्म का नाम है इल्म कुरान, और जो सबसे बेहतरीन मुअल्लिम है वो कुरान का मुअल्लिम है, जो सबसे बेहतरीन मुतअल्लिम है वो कुरान का मुतअल्लिम है। अब हमें यहीं से मालूम हो गया कि कुरान पढ़ने वाला सबसे बेहतर मुअल्लिम है, कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतरीन। इसलिए नारे रिसालत मसलके आला हजरत, कुरान की तालीम हासिल करने की कोशिश कीजिए, कुरान खुद भी पढ़िए, कुरान अपने मुआशरे में पढ़ाने की कोशिश कीजिए। हजरात, आज हम असर जिस जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं वो टेक्निक का जमाना है, वो कंप्यूटर का जमाना है। आज हर इंसान रेलवे का सफर करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हु इज द इन्वेंटर ऑफ सेल फोन, कौन है सेल फोन का इजाद करने वाला, हु इज द इन्वेंटर ऑफ ट्रेन, कौन है ट्रेन का आविष्कार करने वाला, तो आप यही कहेंगे कि इन सब के बनाने वाले अमेरिका
के लोग हैं, फिलिस्तीन के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, लेकिन जरा कुर्बान जाइए, बनाने वाले अगरचे दूसरे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि इन सब चीजों का इब्तिदाई कॉन्सेप्ट किसने दिया है, मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। प्रारंभिक विचार किसने अता किया है? आखिर बनाने वाले गल्फ कंट्रीज के लोग हैं, लेकिन इन सब का बनाने का इब्तिदाई तसव्वुर कहां से आया? आखिर कैसे समझ में आया कि प्लेन को बनाया जाए? कैसे समझ में आया कि हेलीकॉप्टर को बनाया जाए? कैसे समझ में आया कि कंप्यूटर को बनाया जाए? बनाने वाले कोई ऐसे नहीं होते हैं जिनके पास अल्लाह ने 4 आंखें दी होती है, बल्कि जिस तरह आपके पास 2 आंखें हैं, उनके पास भी 2 आंखें हैं। जिस तरह आपके पास 2 हाथ हैं, उनके पास भी 2 हाथ हैं। जिस तरह आपके पास 2 पांव है, उसी तरह उनके पास भी 2 पांव है। लेकिन फर्क ये है कि उन्होंने कुरान को महज वज़ाइफ की शक्ल में नहीं पढ़ा, महज कुरान को औराद व वज़ाइफ की शक्ल में नहीं पढ़ा, बल्कि कुरान तो वो ऑथेंटिक किताब है जिस कुरान के अंदर आप जितना जितना गौर करते जाएंगे अल्लाह की कुदरत का इंकशाफ उतना उतना होता जाएगा। अब हमें मुझे यही से कहने की इजाजत दी जाए, इन सब चीजों का इब्तिदाई कॉन्सेप्ट किस मजहब ने दिया है? तो हकीकत यही है, सेलफोन के बनाने वाले अगरचे गल्फ कंट्रीज के लोग हो, मोबाइल को बनाने वाले अगरचे गल्फ कंट्रीज के लोग हो, एरोप्लेन के बनाने वाले अगरचे गल्फ कंट्रीज के लोग हो, लेकिन हकीकत मानो पे इन सब का इब्तिदाई तसव्वुर जिस मजहब ने अता किया है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। और ये सब सदका है मोहम्मद अरबी का, और ये तोहफा है कुरान मुक़द्दस का। और ये मेरी लफ्ज़ी नहीं बल्कि कुरान की ऐन तर्जमानी है। रब इरशाद फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क व तरका सरी बयान किताब मुबीन के अंदर मौजूद है। कुरान पढ़िए, आपको अंदाजा होगा आज जितने उलूम भी नजर आ रहे हैं ये सब के सब कुरान से निकल कर उलूम आ रहे हैं। जो जितना कुरान को पढ़ रहा है उलूम का इंकशाफ करता जा रहा है, कुरान के मफाहीम को जो जितना समझ रहा है उलूम का इंकशाफ करता नजर आ रहा है। हजरात, इल्म वो दौलत है जो हर खूबी की असल है, जो हर कमाल का असल है, जो हर जाविये की असल है, और जहल वो तारीकी है जो हर बुराइयों की असल है, जो हर खामी की असल है, जो हर कोताही की असल है। अगर आप चाहते हैं कि एक जिंदा कौम बनकर जिंदगी गुजारे, अगर आप ज़माने इस्लाम में जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप ज़माने जाहिलियत में जिंदगी गुजार नहीं रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अहद रिसालत से पहले के जमाने को ज़माने जहालत कहा जाता है, दौरे जाहिलियत कहा जाता है, और हुजूर के बाद के जमाने को दौरे इस्लाम कहा जाता है। अब मैं यहीं से आपकी बारगाह में पेश करूं कि इस्लाम को जहल के मुकाबले में लाया गया है। एक जमाना ज़माने इस्लाम है, एक जमाना ज़माने जाहिलियत है। यहीं से पैगाम दिया गया कि इस्लाम को जहालत के मुकाबले में खड़ा किया गया है। यह पैगाम मिला इंसानियत को कि जहां इस्लाम होगा वहां जाहिलियत नहीं होगी, और जहां जाहिलियत होगी वहां इस्लाम नहीं होगा। अगर आप ज़माने इस्लाम में जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप कुरान की तालीम को हासिल कीजिए। कुरान की तालीम को हासिल करने के बाद सारे उलूम खुद ब खुद मुनकशिफ होते नजर आएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रब ने इरशाद फरमाया, दुनिया वालों को पैगाम दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना मौजूद है। आका की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाइए। जमीन के ऊपर भी आपकी जिंदगी कामयाब होगी और जमीन के अंदर भी आपकी जिंदगी कामयाब होती नजर आएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। डॉक्टर इकबाल का ये शेर अपनी जिंदगी के हर गोशे में लिखने की कोशिश कीजिए। दुनिया वालों को पैगाम दीजिए कि हर लहजा है मोमिन की नई शान नई यान। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। अस्सलाम वालेकुम।